हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टाइम एंड वर्क का जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो लेके आया हूँ। ठीक, तो मैं क्या है क्वेश्चन में आपको क्या है बेसिक बता दूंगा। ठीक है, इसका मैं बेसिक क्लास पहले भी ले चुका हूँ, उसको भी जाके आप देख लीजिएगा। ठीक, इसका 3-4 क्लास में बेसिक से लेकर हाई पहले ही ले चुका हूँ। ठीक है, इसमें क्या है मैं बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, IBPS, RRB, PO और क्लर्क को फोकस कर रहे हैं। ठीक, ये सब बैंक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सब आज क्या करेंगे हम लोग, सबसे बेसिक क्वेश्चन करेंगे। ठीक, कैसे बनाना टाइम मैनेजमेंट। तो क्वेश्चन में क्या है, आपको हर टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो मैं क्वेश्चन में आपको क्या है समझा दूंगा कि कैसे टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं। 1 पे क्या बोल रहा है कि A B C मिलकर काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर कार्य का 7.2 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी जब मिलकर कार्य करते हैं, ठीक, यदि सी की दक्षता बी की तुलना में आधी है तो ए अकेले कितने दिन में कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग क्या है, मैं पहले ही बेसिक क्लास में बता चुका हूँ कि इसमें क्या है एलसीएम मेथड यूज करते हैं टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ए, बी और सी मिलकर 6 दिन में काम को पूरा करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या बोल के ए और बी बस मिलकर 7.2 डे में कार्य को पूरा करते हैं। सबसे पहले क्या पॉइंट में दिया रहेगा तो इसको क्या है, पॉइंट को नीचे ले लेना, 72/10 हो जाएगा। ठीक, अब इसका एलसीएम ले लेना। तो इसका एलसीएम निकालने के सबसे पहले क्या है, ये 6 का वैल्यू और 72 का वैल्यू, ठीक, नीचे कुछ भी आ रहा है उससे उस वैल्यू को क्या है एलसीएम मत निकालना। ये ऊपर का ही दो वैल्यू का क्या है एलसीएम निकालना। तो इसका एलसीएम क्या है, 72 ही मान लेते हैं। ठीक, 72 क्या है इसका एलसीएम है। इसको यूनिट में ले लेंगे। ठीक, ये क्या है टोटल वर्क होता है, ये क्या है डे होता है। ठीक, और इधर जो वैल्यू आएगा ये क्या रहेगा, इफिशियंसी रहेगा पर डे का। ठीक, और एलसीएम देखो 72 एलसीएम ऐसा लेंगे जो क्या है इस दोनों नंबर से क्या हो, ये डिवाइड हो, 6 से भी और 72 से भी, ऐसा नंबर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब इसका क्या है एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे 72 यूनिट को, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सेकंड 6 दूनी 12, तो 12 यूनिट आ गया। ठीक, उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 72 यूनिट 72, और 10 क्या है ऊपर चले जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा 10 यूनिट आ जाएगा। ठीक, ऐसे क्या है डिवाइड कर देना है। तो ये क्या पर डे का एफिशिएंसी है। ठीक, मतलब क्या है ए बी और सी मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम करते हैं, तब जाके 6 दिन में क्या होता है 72 यूनिट काम कंप्लीट होता है, ऐसा है। ठीक, और ए और बी क्या होगा, नीचे भी देख लो वैसे ही ए और बी क्या है एक दिन में 10 यूनिट करते हैं, तब जाके क्या है 72 डिवाइड बाई 10 डे में क्या होता है 72 यूनिट काम करते हैं। ठीक, इतना तो कर लेंगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि सी की दक्षता बी की तुलना में आधी है, तो यहाँ पे देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का जो क्या है वन डे का जो इफिशियंसी है 12 यूनिट है, और ए और बी का वन डे का इफिशियंसी कितना है 10 यूनिट है। तो इससे क्या है माइनस कर देंगे, तो इससे क्या है इसको माइनस कर देंगे। ठीक, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस करेंगे तो ए और बी कट जाएगा, तो सी का वैल्यू कितना 2 यूनिट आ जाएगा। ठीक, यहाँ केवल सी की दक्षता बी की तुलना में आधी है बोल रहा है, तो सी की दक्षता बी की तुलना में आधी है बोल रहा है। ठीक, सी का 2 यूनिट है, तो बी डिवाइड बाई 2, तो बी का कितना आ जाएगा 4 यूनिट आ जाएगा। ठीक, तब तो इसका आधा सी कितना हो जाएगा 2 यूनिट हो जाएगा। ठीक, तो जब बी क्या है 4 यूनिट है, ठीक, और सी कितना है 2 यूनिट है। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या है यहाँ पुट कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जब 12 यूनिट है तो बी का वैल्यू और सी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। बी कितना है 4 यूनिट है, सी कितना है 2 यूनिट है, टोटल कितना है 12 यूनिट है। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 यूनिट, 6 इधर चल के क्या है 6 यूनिट आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग को क्या है ए बी और सी का क्या है एक दिन का इफिशियंसी आ गया, मतलब एक दिन में क्या है ए 6 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए अकेले कितने दिन में कार्य को पूरा करेगा बोल रहे हैं। ठीक, तो ए अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, जब टोटल वर्क जो है कितना 72 यूनिट है, जो एलसीएम लिए थे क्या पहले ही बताए थे टोटल वर्क होता है। ठीक, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है इफिशियंसी इंटू डे होता है, तो हमको टाइम निकालना है, डे इज इक्वल वर्क अपॉन इफिशियंसी हो जाएगा। ए का निकालने बोला है,
टोटल वर्क यहाँ 72 यूनिट है और ए का एफिशिएंसी कितना है 6 यूनिट। यूनिट यूनिट कर जाएगा, 6 कम से 6 दूनी 12, तो टाइम कितना आ जाएगा 12 ठीक। ठीक, तो ए क्या है 12 दिन में काम को कंप्लीट कर पाएगा जब अकेले काम को करेगा। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या होगा इसका सही होगा। तो ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक, ये क्या है बेसिक क्लास है, तो मैं अच्छे से क्या है इसको बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझ जाना। अब क्या बोल रहे कि ए बी सी क्रमशः 16 दिन, 20 दिन और 24 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। कुल मजदूरी कितना है 1850 रुपये है। यदि वे काम पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं तो ए का वेतन क्या होगा। इस ऐसी टाइप का भी क्वेश्चन आता है। ठीक, वेतन पूछा जाता है। तो ए क्या है क्रमशः बोला है, मतलब कि ए क्या 16 दिन में काम को कंप्लीट करता है, बी क्या करता है 20 दिन में, और सी क्या करता है 24 दिन में काम को कंप्लीट करता है। और ये तीनों क्या है एक ही काम को करते हैं। ठीक, तो इसका हम लोग क्या करेंगे वही एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, एलसीएम निकालेंगे तो इसका क्या आएगा 240 यूनिट आ जाएगा, ये टोटल वर्क होता है। ठीक, तो 16 कम 16, 16 में यहाँ पे क्या आएगा 15 यूनिट आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो अभी बताया था। ठीक, इसको करेंगे तो क्या है 12 यूनिट आ जाएगा, और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 10 यूनिट आ जाएगा। तो इसका क्या है एक दिन का इफिशियंसी है, मतलब कि ए क्या कर रहा है एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहा है, तब जाके क्या है 16 दिन में क्या होगा 240 यूनिट होगा। ये इसी फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू डे होता है। ठीक, ये टोटल वर्क तभी आएगा जब इफिशियंसी और डे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो खुद देख लो 15 से 16 करेंगे तो 240 आएगा, 12 से 20 करेंगे तो भी 240 आएगा, 80 का क्या करेंगे 10 से 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या है 240 आएगा। ठीक, तो हर छोटा छोटा चीज बता रहा हूँ, आज बेसिक क्लास है, फिर हाई लेवल का भी क्लास लेके आऊंगा। फिर उसके क्या बोलेंगे कुल मजदूरी 1850 रुपये मिलता है, तो एक कुल मजदूरी क्या होगा, ये इफिशियंसी के बेस पे ही उनको क्या मजदूरी दी जाएगी, एक दिन में कितना इफिशियंसी के साथ कार्य कर रहे हैं। तो ए और बी और सी तीनों मिलके ठीक है एक दिन में कितना इफिशियंट है, यहाँ 15 यूनिट है एक दिन ए का, बी का 12 यूनिट है, सी का कितना है 10 यूनिट है, प्लस कर देंगे तो इसका कितना आ जाएगा 37 यूनिट आ जाएगा। ठीक, यही क्या है 1850 के बराबर है। ठीक, इफिशियंसी जो आएगी वही के उसी के हिसाब से क्या है हम लोग क्या करेंगे उसको मजदूरी देंगे। तो यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा वो 185। ठीक है 1850 डिवाइड बाई कितना 37। ठीक, 37 कम 37 पचे कितना होता है 185 होता है। ठीक, तो यूनिट का वैल्यू कितना होगा 50। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो कि वे एक साथ काम पूरा करते हैं। ठीक, एक साथ काम करते हैं वो, तो यहाँ पे क्या बोले यदि काम पूरा करने के लिए एक साथ काम करते हैं तो ए का वेतन क्या है, ए का वेतन क्या होगा, ए कितना 15 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो ए का वेतन कितना हो जाएगा 15 × 50 750 हो जाएगा। ठीक, 750 हो जाएगा, ए का वेतन कितना हो जाएगा 750। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन बी सही होगा। तो ऐसे ही निकालना है, जब बी का वैल्यू निकालना पड़ता है तो 12 × 5 = 60, 600 रुपये हो जाता है। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक, इनको तीनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1850 आ जाएगा उनकी मजदूरी। ठीक, तो ऐसे ही क्या इसको सॉल्व करना है, एफिशिएंसी भी सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। अब क्या क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक, तो इसको क्या क्वेश्चन नंबर 3 करना था लेकिन मैं 4 कर दिया हूँ, कोई बात नहीं। क्या हम लोग को नंबर से मतलब नहीं है, मेरे को क्वेश्चन कराना है। ठीक, तो ये समझ लो क्वेश्चन नंबर 4 पे आए। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत। ए और बी की दक्षता का अनुपात, ए और बी के इफिशियंसी का अनुपात 4:5 है। ठीक, ए और बी वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं, मतलब कि अल्टरनेट, पहले ए करेगा एक दिन फिर उसके बाद बी आएगा फिर उसके बाद फिर ए आएगा उसके बाद फिर बी आएगा। ठीक, यदि कार्य 12 दिन में पूरा हो जाता है और उन्हें कुल राशि कितना 4500 रुपये मिलते हैं तो ये बी है, तो बी द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। तो ये क्या सिंपल क्वेश्चन है। ठीक, क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, देखो ए और बी वैकल्पिक दिनों में काम को पूरा करते हैं, मतलब कि ए पहले आएगा एक दिन काम करेगा, फिर बी आएगा फिर एक दिन काम करेगा, फिर ए आएगा एक दिन काम करेगा, फिर बी आएगा एक दिन काम करेगा, ऐसे करके 12 दिन काम करेंगे। तो जाहिर सी बात है 12 दिन काम करेंगे, अल्टरनेट बेस पे काम करें तो ए क्या करेगा 6 दिन काम करेगा, बी भी क्या करेगा 6 दिन काम करेगा। तो टाइम क्या इक्वल हो गया, मतलब ए भी क्या उतना दिन ही काम कर रहा है, बी भी क्या उतने दिन ही काम कर रहा है।
ठीक, ये हो गया। ठीक, तो ये सब चीज आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ कंफ्यूज करने के लिए एक्स्ट्रा लाइन दिया है। ठीक, फिर उन्होंने कुल राशि 45 रुपये मिलते हैं। जब क्या है, समान डे पे काम कर रहे हैं तो सीधा इफिशियंसी को ले लेंगे। ए और बी का इफिशियंसी डायरेक्ट पहले में ही दिया है, 4:5 ही दिया है। ठीक, और जो मैं पहले ही बताया था, जो अमाउंट होता है वो क्या है, इफिशियंसी का इक्वल होता है अमाउंट। यहाँ पे क्या बोला है कि उन्हें कुल राशि बोला है, मतलब ए बी का जो इफिशियंसी से ही हम लोग क्या अमाउंट निकालते हैं। तो इफिशियंसी को प्लस कर देंगे तो उसका वैल्यू ही कितना, इतना आ जाएगा। तो इफिशियंसी को क्या करूंगा मैं, एक्स मान लूंगा। ये क्या है, इफिशियंसी है। ठीक, ये अल्टरनेट बेस पे जो काम कर रहे हैं, इक्वल डे पे काम कर रहे हैं, ए 6 दिन काम कर रहा है, बी 6 दिन काम कर रहा है, इसको आपको समझाने के लिए क्या है मैं ये बताया हूँ। आप डायरेक्टली इफिशियंसी क्या है इसका वैल्यू निकाल सकते हो। तो इफिशियंसी कितना है, 4 यूनिट है, 5 यूनिट है। ठीक, इसको यूनिट मान लो। ठीक, एक्स ना मान के क्या करना, इसको यूनिट ही लेके चल रहे हैं तो यूनिट मान लूंगा। ठीक, ये क्या है, 4500 के बराबर है, क्योंकि पर डे का, क्योंकि ए समझ लो एक दिन में कितना 4 यूनिट करता है, बी क्या है एक दिन में 5 यूनिट करता है, और दिनों 6 6 दिन काम करते हैं। तो इसको प्लस 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4500 के बराबर हो जाएगा। तो 9×5 = 45। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 500। और हम लोग क्या बोला है कि बी द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए, तो यूनिट का वैल्यू को यहाँ रख देंगे, क्योंकि हम लोग क्या इफिशियंसी क्या है उसका अमाउंट का वैल्यू निकालते हैं। ठीक, तो 500 इंटू 5, 2500 आ जाएगा। बी का वैल्यू कितना है, 2500। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। ये क्या है, इजी मेथड है, ऐसे का एग्जाम में सॉल्व करना है। ये बहुत ही इजी लेवल का बेसिक क्लास है आज, इसलिए क्या है ये क्लर्क लेवल में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, ये तुरंत में 1 मिनट से भी कम टाइम में बनेंगे। आप क्या क्वेश्चन 5 पे आते हैं। वीनो और जीनो अकेले एक काम को क्रमशः 18 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि जीनो ने अकेले काम शुरू किया और 3 दिन के बाद वीनो भी शामिल हो गया, तब पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो विनो को भी से डिनोट कर लूंगा, जीनो को जे से डिनोट कर लूंगा। इसका क्या है, जो डे है वो 18 दिन और 24 दिन दिया है। क्रमशः बोला है, मतलब कि क्या है, विनो एक 18 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। ठीक, और जीनो क्या है, 24 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। ठीक, इसका क्या कर लेंगे हम लोग, टोटल वर्क निकाल के एलसीएम ले लेंगे। मतलब ऐसा एक वैल्यू लेंगे जो क्या है दोनों से डिवाइड हो। तो 72 होता है, 18×4 = 72 होता है। ठीक, 24×3 = 72 होता है। ये इफिशियंसी का वैल्यू है, टोटल वर्क है, और ये क्या टाइम मतलब डे है। ठीक, उसके बाद क्या, जीनो ने अकेले काम शुरू किया और 3 दिन के बाद विनो भी शामिल हो गया। मतलब 3 दिन तक क्या हुआ, जीनो ने पहले काम किया, शुरू किया, और 3 दिन के बाद ही विनो शामिल हो। मतलब 3 दिन तक अकेले जीनो काम करेगा। जीनो क्या है, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू डे होता है। ठीक, और जीनो का एफिशिएंसी कितना है, 3 यूनिट है। और कितना दिन कर रहा है, स्टार्टिंग में 3 दिन कर रहा है। तो जो जीनो का वर्क है, ठीक, 3 दिन का वर्क 9 यूनिट आ गया। ये 3 दिन का है ना, 3 दिन का वर्क है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक, उसके बाद क्या होता है, विनो भी शामिल हो, मतलब 3 दिन के बाद क्या है, विनो भी शामिल होता है। तो 3 दिन तक क्या काम हो चुका है। तो कितना काम बचा, तो टोटल वर्क क्या है, 92 यूनिट है, मतलब 72 यूनिट है। उसमें 9 यूनिट माइनस कर देंगे, 73 यूनिट बच गया। इतना काम बच गया ना, पहले 3 दिन में इतना काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि विनो शामिल हो जा रहा है। तो विनो जब शामिल होगा तो क्या है, दोनों का इफिशियंसी प्लस करेंगे। विनो और जीनो का इफिशियंसी टोटल कितना है, 7 यूनिट है। प्लस करेंगे ना, 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं। क्योंकि अब क्या हो गया, वीनो ऐड हो गया 3 दिन के बाद, तो 7 यूनिट हो गया। तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो डे इज इक्वल का था वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। वर्क कितना बचा था, 63 यूनिट, और इफिशियंसी कितना है दोनों का, 7 यूनिट। यूनिट यूनिट का जगह 9×7 = 63, तो 9 दिन लगेंगे। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पूरा काम कितने दिन में होगा। तो पहले 3 दिन काम हो चुका है। ठीक, जीनो पहले अकेले 3 दिन काम किया है, उसके बाद क्या है, दोनों मिलकर कितना है, 9 दिन काम कर रहे हैं, अभी निकाले थे। इनको प्लस कर देंगे तो 12 डे हो जाएगा। ठीक है, टोटल क्या है, 12 दिन में काम कंप्लीट होगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, सही होगा। तो ऐसे ही क्या है, इजी मेथड से इसको सॉल्व करना है। अब क्या करें, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है कि ए काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है, और ए और बी मिलकर काम का आधा हिस्सा 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की दक्षता बी से दुगनी है, तो ए बी और सी मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। इसको फास्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक क्लास है। मैं क्या एकदम एडवांस क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, जो क्या मेंस में भी पूछे जाते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे।
ठीक। आज क्या है, टाइम एंड वर्क का करा रहा हूँ। इसका लगातार मैं 3-4 क्लास लूंगा, उसके बाद क्या करूंगा, टॉपिक वाइज पहले क्लास करूंगा, उसके बाद फिर क्या करूंगा, मिक्स अरिथमेटिक का क्वेश्चन करूंगा। ठीक। एक काम को 36 दिन में पूरा, मतलब ए क्या करते हैं, 36 दिन में काम को कंप्लीट कर सकता है। ठीक। ए और बी मिलकर काम का आधा हिस्सा। ठीक। जब आधा काम को 6 दिन में कर रहे हैं तो पूरा काम और 6 दिन करेंगे तो पूरा काम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरा काम को क्या 12 दिन में कंप्लीट करेंगे, ये कॉमन सेंस वाला है। ठीक, कॉमन सेंस है ये। क्योंकि आधा काम 6 दिन में कर रहे हैं तो पूरा काम जाहिर सी बात है 12 दिन में करेंगे। ठीक। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे टोटल वर्क निकालने के लिए। ठीक। इसका 36 यूनिट ले लेंगे, क्योंकि ऐसा नंबर लेंगे क्या है, दोनों से डिवाइड हो। इसका 1 यूनिट आ जाएगा, इसका 3 यूनिट आ जाएगा। ठीक। तो जाहिर सी बात है ए प्लस बी दोनों का एक दिन का जो इफिशियंसी है वो 3 यूनिट है, और ए का अकेले का इफिशियंसी 1 यूनिट है। इसको इससे माइनस कर देंगे तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे तो ए कट जाएगा। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। बी का इफिशियंसी क्या होगा एक दिन का, 2 यूनिट। एक दिन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्या है, इसको ध्यान से समझ लोगे ना तो क्वेश्चन इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जो भी मैं यहाँ पे इफिशियंसी निकाल रहा हूँ पर डे का है। ठीक। सी की दक्षता बी से दुगनी है, मतलब सी की दक्षता बी से क्या है, दुगनी है। ठीक। जब बी की दक्षता 2 यूनिट है, ठीक, तो सी की दक्षता कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट हो जाएगी, दुगनी है तो उससे। तो सी का क्या है, एक दिन का इफिशियंसी है। अब क्या है, ए बी और सी मिलकर कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ए और बी और सी मिलकर कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। डे इक्वल क्या था, वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। टोटल वर्क कितना है, 36 यूनिट है। इफिशियंसी तीनों का कितना आ जाएगा, जब ए का इफिशियंसी कितना 1 यूनिट है एक दिन का, बी का कितना है 2 यूनिट है, सी का कितना 4 यूनिट है, तीनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 यूनिट है, यूनिट यूनिट कट जाएगा, 7×5 = 35। ठीक है। 7×5 = 35, एक बचा, एक तो 5 सही 1/7 हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑप्शन सी क्या होगा, इसका सही होगा। इस सही में लाने के क्या करते, देखो इसको डिवाइड करके तो ये 36। ठीक है, 7 से 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। ठीक। फिर उसके बाद एक बचा ना, क्योंकि यहाँ 36 है, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। 7 से 7, 7 से 5 बार ही मल्टीप्लाई करेंगे, उससे 4 नहीं करेंगे क्योंकि ज्यादा कम हो जाएगा। और 8 करेंगे तो 36 से बड़ा हो जाएगा। तो 5 बार ही करेंगे, 5 की 35 आए तो एक क्या है, इससे माइनस कर देंगे जितना वैल्यू है। 36 से 35 माइनस एक बचेगा, एक करके नीचे में क्या है, जिससे हम डिवाइड किए रहते हैं उसका वैल्यू, जैसे नीचे में 7 है तो 7 कर देंगे। ठीक। तो ये आ जाएगा 5 सही 1/7। ये निकालना, क्योंकि हर छोटा छोटा बारीक क्या है, कई जनों को क्या है ये निकालना भी नहीं आता है, तो भी बताना जरूरी है। ठीक। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोल रहा है कि अरुल, बानू और चीनू अकेले कार्यक्रम से 20 दिन, 30 दिन और 12 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। अरुल, बानू और चीनू मिलकर आधे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये क्या बेसिक। आप क्या है, देखो मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या करूँ, 8 से 9 क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक। तो 8 या 9 क्वेश्चन में क्या, हर टाइप का अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो क्या आप अच्छे से क्या है इस टाइप का क्वेश्चन को देख लेना वीडियो को। फिर क्या है, ऑनलाइन बहुत सारा सोर्स है। आपको क्या है, बेसिक लेवल क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क बेसिक लेवल क्वेश्चन करके आप सर्च करोगे तो ऑनलाइन बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो जो जिस मेथड से मैं बता रहा हूँ उस मेथड को फॉलो करना। ठीक। और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए क्वेश्चन में क्या आप देखते हैं, अरुण, बानू और चीनू अकेले 20 दिन, 30 दिन और 12 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। मतलब अरुण को ए से डिनोट करता हूँ, बानू को बी से, चीनू को सी से। ठीक। अरुण क्या कर रहा है, 20 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, बानू 30 दिन में। ठीक। और चीनू क्या कर रहा है, 12 दिन में। इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम क्या है, 60 यूनिट आ जाएगा। ठीक। उसके बाद क्या है, इसका पर डे का एफिशिएंसी का 20 या 60 होता है, 3 यूनिट आ जाएगा। 30 दिन से 2 यूनिट आ जाएगा। सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 5 यूनिट आ जाएगा। इसके बाद डिवाइड करना है। ठीक। ऐसे एलसीएम ले लेना है एक तो, ऐसा वैल्यू लेना है जो तीनों से क्या है डिवाइड हो। ठीक। ये क्या पर डे का एफिशिएंसी है, ये डे है, और ये है टोटल वर्क। ठीक। टोटल वर्क निकालने के लिए, पर डे का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या है, हम लोग इस एलसीएम मेथड का यूज करते हैं। अब क्या है, अरुण, बानू और चीनू मिलकर आधे काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक। तो वर्क यहाँ पे क्या होता है, डे इज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। और वर्क क्या है, आधा, आधे काम को कितने दिन में कंप्लीट करने बोला है। तो 60 यूनिट है पूरा काम, डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 30 यूनिट आ जाएगा आधा काम। तो वर्क कितना 30 यूनिट कर लेंगे। और तीनों मिल के काम को कर रहे हैं तो तीनों का इफिशियंसी को प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्या 3 यूनिट है, 2 यूनिट है और 5 यूनिट है।
इसको प्लस कर देंगे तो इसका क्या है 10 यूनिट आ जाएगा। ठीक, तो इसको डिवाइड कर देंगे, ये क्या डे निकल जाएगा, यूनिट यूनिट का जाएगा 10 या 30, तो डे कितना 3 दिन आ गया। ठीक, तीनों मिलकर आधा काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 3 दिन में। तो ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। पूरा काम को बोलता है तो हम लोग क्या है इसको आधा नहीं करते। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ए काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और ए और बी मिलकर काम का आधा हिस्सा को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की दक्षता बी से 20% अधिक है। ए बी सी मिलकर 84% कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। ए क्या है काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ठीक, और ए और बी मिलकर काम का आधा हिस्सा 6 दिन में, मतलब अभी बताया था पिछले वाला क्वेश्चन में बताया था कि ए और बी जब आधा काम को 6 दिन में कर रहे हैं तो पूरा काम को कितना 12 दिन में करेंगे। इसका क्या है एलसीएम 36 यूनिट आ गया जो दोनों से डिवाइड होगा। 18 या 36, 18 दूनी 36, 12 या 36 आ गया। ठीक, जब ए प्लस बी एक दिन में 3 यूनिट करते हैं और ए एक दिन में 2 यूनिट करता है तो इससे इसको क्या है माइनस कर देंगे। ए कट जाएगा तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 यूनिट आ जाएगा। बी का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है 1 यूनिट है और ए का एक दिन का एफिशिएंसी कितना है 2 यूनिट है। ये निकल गया हमारे पास। ठीक, अब क्या सी की दक्षता बी से 20% अधिक है। तो बी की दक्षता क्या है एक दिन का एफिशिएंसी 1 यूनिट है, इसे 20% अधिक मतलब 120/100 कर देंगे। ठीक, किसी में भी परसेंट निकालना रहता है तो 100 प्लस जितना परसेंट दिया रहता है प्लस कर देते हैं डिवाइड बाई 100 कर देते हैं। जीरो जीरो कट गया तो 1.2 यूनिट आ गया। ठीक, मतलब 1.2 यूनिट आ गया। तो सी का जो इफिशियंसी है 1.2 यूनिट है एक दिन का। ठीक, ए बी और सी तीनों का क्या है ब्रैकेट में डिनोट कर लिया हूँ। तीनों का एक दिन का इफिशियंसी आ गया। अब क्या है क्वेश्चन में क्या है निकल जाएगा जो भी बोला है। ए बी और सी मिलकर 84% कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो वही है डे डे इक्वल का वर्क अपॉन इफिशियंसी होता है। वर्क कितना है 36 यूनिट, लेकिन 84% कार्य बोला तो 84 डिवाइड बाई 100 कर देंगे इसका 84%। उसके बाद क्या बोला है कि नीचे में इफिशियंसी रखना है। तो इफिशियंसी तीनों का क्या है क्योंकि तीनों को मिल के बोला है 84% कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो तीनों को इफिशियंसी को प्लस कर देंगे 2 3 4 इंटू 4.2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ का 36 यूनिट इंटू 84 ये यूनिट में है। ठीक, 142 यूनिट 10 को ऊपर ले जाएंगे। ठीक, तो यूनिट यूनिट कट जाएगा। ठीक, अब यूनिट का हर जगह मत लेना है, समझाने के लिए क्या यूनिट यूनिट ले रहा हूँ। यूनिट यूनिट नहीं भी लिखोगे डायरेक्टली सॉल्व करके तो भी चलेगा, वैसे ही एग्जाम में करना है। तो 42 दूनी 84 होता है, जीरो जीरो कट गया, 2 पंचे 10, तो 36 डिवाइड बाई 5 आ गया। 5 7 35, 5 दूनी 10। ठीक, तो कितना दिन आ गया 7.2 डे में क्या है 84% काम को ए और बी सी मिलकर कंप्लीट करेंगे। तो ऑप्शन बी क्या होगा सही होगा। इजी क्वेश्चन है, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या करते हैं लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि 50 आदमी उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक, एक काम को। ठीक, एक्स दिन के बाद 30 आदमी काम छोड़ देते हैं और शेष आदमी काम जारी रखते हैं। ठीक, एक्स दिन होता है उसके बाद क्या होता है 30 आदमी छोड़ देते हैं और शेष आदमी काम जारी रखते हैं। यदि शेष कार्य 7.5 दिन में पूरा हो जाए तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो वर्क इक्वल क्या था इफिशियंसी इनटू डे होता है। ठीक, 50 आदमी उस काम को मतलब एक काम को उस काम को वही है 10 दिन में कर सकते हैं। मतलब 50 मैन। इफिशियंसी को क्या है इफिशियंसी को मैं एम ले लेता हूँ। ठीक, ऐसा ही करना, मैन दिया रहे चाइल्ड दिया रहे वुमेन दिया रहे इफिशियंसी को एम ले लेना। ठीक, इसी फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ इफिशियंसी को एम ले लिया हूँ। तो कितने आदमी 50 तो इंटू 5 इंटू 50 कर दिया बस। ठीक, और डे कितना 10, ये टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क क्या है इतना ही होगा। ठीक, क्योंकि वर्क इक्वल क्या एफिशिएंसी टू डे होता है। क्योंकि आदमी 50 है तो इंटू 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आदमी 25 दिया रहता तो 25 करता। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वर्क इज इक्वल टू वर्क कर देंगे। ये ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला यूज होता ही है। ठीक, वर्क इज इक्वल दोनों वर्क को क्या है ज्यादातर हम लोग इक्वल करके बहुत सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले देखो 50 में इंटू 10,
पहला वर्क ले लिया टोटल वाला, अब दूसरा वर्क क्या होगा, दोनों को प्लस करेंगे जितना भी दिया है, तब जाके क्या टोटल वर्क निकलेगा। अब एक्स दिन के बाद 30 आदमी काम छोड़ देता है, मतलब एक्स दिन तक क्या है 50 आदमी ही करेंगे, तब एक्स दिन के बाद ही 30 आदमी, तो एक्स दिन तक 50 आदमी, 50 मैन इंटू एक्स कर देंगे। ठीक, यहाँ पे भी क्या एफिशिएंसी इंटू डे ही किए हैं। ठीक, दिन हमको एक्स में दिया है। ठीक, उसके बाद प्लस कर देंगे, प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि एक्स दिन के बाद बोला है। ठीक, टोटल वर्क ये है, एक्स दिन के बाद क्या हुआ 30 आदमी चले गए। उसके आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि शेष आदमी काम जारी रखते हैं और शेष कार्य 7.5 दिन में कंप्लीट होता है। मतलब शेष कार्य आदमी काम जारी रखते हैं, 30 आदमी चले जाते हैं, जब 50 में 30 जाएंगे तो 20 बचेंगे, 20 आदमी काम करेंगे। और कितने दिन के लिए काम कर रहे हैं, हमसे ले लेता हूँ, कितने दिन में 7.5 दिन में काम कर रहे हैं शेष काम को। इन दोनों को प्लस इसलिए किए कि इनको प्लस करेंगे तभी जाकर हम लोग क्या है टोटल वर्क निकलेगा। ठीक, इसलिए प्लस किया दोनों को इक्वल करने के लिए। ठीक, अब सबसे पहले देखो एम एम सब में है तो एम कट जाएगा। ठीक, इसको कॉमन लेंगे, एम कट जाएगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 500 आ जाएगा, यहाँ पे क्या 50 एक्स आ जाएगा, यहाँ पे 5 दिन 10 7 14 150 आ जाएगा। इधर माइनस कर देंगे तो यहाँ 350 आ जाएगा, ये 50 एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो जीरो का आ जाएगा, 5 7 35 7, तो एक्स का वैल्यू कितना है 7 डे आ गया। ठीक, दिन को ही एक्स माने थे। ठीक, तो एक्स का मान ही पूछा है तो क्या होगा ऑप्शन बी सही होगा। तो ऐसे ही क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें क्या है वर्क को इक्वल करना है। तो यार आप क्या है प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको क्या देखते ही पता चल जाएगा कहाँ पे वर्क को इक्वल करना है, कैसे टाइप का सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक, तो प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, इसका क्या मॉडरेट लेवल और हाई लेवल, फिर उसके बाद क्या करूंगा इसका देखो, आज पहला क्लास है, फिर कल क्या दूसरा क्लास, फिर तीसरा क्लास, फिर चौथा क्लास में क्या है मेंस का कराऊंगा। ठीक, तो क्या हर टाइप का क्या आप डायमंड वर्क का क्वेश्चन कर लोगे, मेरा 4 5 वीडियो देख लोगे तो आपका क्या बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, तो प्लीज गाइस ऐसे टाइप का क्वेश्चन और क्या है सॉल्व कर लेना। ऑनलाइन क्या है बहुत सारा सोर्स मिल जाता है, आपको मिल जाएगा, वरना पीडीएफ में बहुत सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर भी सकता हूँ, लेकिन ऑनलाइन बहुत इजी तरीके से मिल जाता है आपको, तो मेरे को प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।